सतपाल सिंह यादव ने विकास करवाया, जबकि वो ना के बराबर था। तो हर थोड़ा बहुत विकास तो हर कोई करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ओवैसी साहब की तरफ जाना चाहती हैं, उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता, तो क्या आप मानते हैं बीजेपी से कुछ है मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने 2014 लोकसभा चुनाव में देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी जी, और राज्य केंद्र में का इलेक्शन था, तो बीजेपी, सिंपल सी बात है, बीजेपी का प्रधानमंत्री था नहीं, बल्कि पीएम का चुनाव था। ये तय होना था कि पीएम बीजेपी का बनना है या फिर दोबारा से कांग्रेस का बनना है। हमने देखा कि यूपी में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी 5 सीटों पर अखिलेश जीते और बाकी पर बीजेपी जीती। असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़े, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई उनकी मौजूदा सरकार में। ये बताए आवाम जो बीजेपी का बी टीम कहती है ओवैसी साहब को कि ये अखिलेश ने बीजेपी से कौन सा कॉन्टैक्ट किया था जो बीजेपी की सीटें निकल जाती हैं उनकी गवर्नमेंट में और अखिलेश सिमट कर 5 पर आ जाते हैं। अच्छा। दूसरी 19 में ओवैसी साहब ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करा। ओवैसी 17 में तो लड़े थे ना ओवैसी साहब यहाँ? जी 17 में खड़े हुए। अगर 17 की बात की जाए तो हम देखना चाहेंगे, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि बिहार की बात करूं मैं कि ओवैसी साहब ने फायदा बचाया। अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगा 2010 में समाजवादी पार्टी 146 सीटों पर बिहार में लड़ती है। अच्छा। उसके बावजूद 2 सीटों पर जीतती है। हम भाई 20 सीटें लाकर 20 सीटों पर खड़े होकर, जिसमें एक कैंसिल हो जाती है, 19 पे खड़े होते हैं। हम 5 सीटें लेकर आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उसी बिहार में 146 पर लड़ती है और कुल 2 सीटें लाती है। समाजवादी बताए कि वो बीजेपी की बी टीम है बिहार के अंदर या ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। नंबर 2, 2015 में समाजवादी पार्टी 85 सीटों पर बिहार में इलेक्शन लड़ती है। इसके बावजूद वो 0 सीट लाती है और 4 पार्टियों से उसका अलायंस था, जो अलायंस के साथ मिलकर उसने 240 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा। अच्छा। 240 पूरा मतलब डेटा लिख कर लाए हैं पूरा? जी जी, कोई देख सकता है। 240 सीटों में एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है। अच्छा। और बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर बनती है बाद में। 2010 में भी बीजेपी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनती है नीतीश कुमार की, और 2015 में भी। और दोनों बार अखिलेश यादव एक बार 146 सीटों पर खड़े हुए और दूसरी बार उनका जिनसे अलायंस था उनके साथ मिलकर 240 पर हुए। तो 20 सीटों वाला अगर बीजेपी का बी टीम है तो मैं पूछना चाहूंगा, जो 146 सीटों पर खड़ी होती है और 2 सीटें लाती है, या फिर 240 सीटों पर अलायंस के साथ खड़ी होती है और एक भी सीट नहीं लाती है, वो बिहार में बीजेपी की बी टीम थी या नहीं? जुम्मन भाई यानी वो मुसलमान जो दरिया बिछाने का काम करते हैं समाजवादी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, वो इस सवाल का जवाब दें। अच्छा। कि 146 पर समाजवादी लड़के बीजेपी की बी टीम नहीं हुई, जबकि 146 में 2 लाई, 20 में 5 वाला कैसे बीजेपी की बी टीम हो गया? अच्छा, ये कह रहा है कि मतलब यूपी के अंदर 100 सीटों पे कुल असदुद्दीन ओवैसी लड़ना है और 100 सीटों पर हरवाने का काम करेंगे। बिल्कुल सीधा आरोप है, कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है उनके पास। तो हम पूछना, मुझे भी कह दिया कि मेरे पास भी फंडिंग आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी। आप हक की आवाज उठाते हैं, आपका काम लोगों से सवाल करना है। इस फंडिंग की क्या बात है? भाई आपका काम सवाल करना है, दूसरे का जवाब देना है। कोई आप पहले से तय तो नहीं करते हैं कि दूसरे क्या जवाब देगा। ये बेहुदा इल्जाम है। जहाँ तक रहा बात असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कि ये इल्जामात कि वो बीजेपी की बी टीम है, उन पर फंडिंग आती है, तो मैं बताना चाहूंगा लोकसभा का इलेक्शन था 12वीं 1998 का, 166 सीटों पर समाजवादी लड़ी। अच्छा। 19 सीटें लेकर आई, किससे फंडिंग मिली थी भाई बताएं? 166 पर लड़के 19 लाए। 13वीं लोकसभा का चुनाव था 99 में 151 पर लड़े, कुल 26 लाए। 2004 की अगर हम बात करें, 14वीं लोकसभा का 237 पर लड़े, 36 लाए। अगर हम 2009 की बात करें 193 पे लड़े, कुल 23 लाए। 16वीं की बात करें 197 पे लड़े, 5 लाए। और 17वीं की बात करें 49 पे लड़कर 5 लाए। हम पूछना चाहेंगे 197 लोकसभा की सीट है खड़ी कर 2014 में आप 5 सीटें लाते हैं, ये फायदा बीजेपी को पहुंचा या नहीं पहुंचा? भाई साहब ने तो कैंडिडेट खड़े नहीं करे, 10 20 भी नहीं करे, 5 भी नहीं करे, लेकिन आपने 197 किए और सीटें कितनी लाए? 5। तो बीजेपी की बी टीम कौन है? बताएं। फंडिंग किसको मिलती है बताएं? ऐसा नहीं है। और हमने देखा, मतलब लोकसभा में वैसे साहब ने कैंडिडेट खड़े नहीं करा, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं? मैं अगर इंडिया की बात करूं तो 10 कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे जी, लेकिन इन्होंने 10 से भी ज्यादा, 20 से भी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा 2014 में 197 कैंडिडेट खड़े किए ऑल इंडिया के अंदर, और जीते कितने? 5। बताएं वो किस है? तो ये ओवैसी साहब के इतने बड़े फैन है कि पूरा डेटा जो है वो इस पर पेपर पर लिख कर आए और पूरा डेटा से इन्होंने बताया है, फैक्ट की बात की है इन्होंने कि ओवैसी साहब बीजेपी की जो है बी टीम नहीं है, और इन्होंने समाजवादी पार्टी पे भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और जहाँ तक सवाल ये है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने कहा कि भाइयों बीजेपी आ जाएगी, इसलिए तुम मुझे वोट करो। हमने उनके एमएलए को वोट किया,
हमारे वोटों से वो एमएलए बने। 170 एमएलए बीजेपी के, 4 कांग्रेस के 170 एमएलए बीजेपी में को भाग गए। हमारा वोट लिया कांग्रेस ने, और उसके बाद उसके 170 एमएलए बीजेपी में भाग जाते हैं और तकरीबन 10 राज्यों में सरकार बना लेती है। जैसे कि गोवा में कांग्रेस सीटें ज्यादा लाती है, सरकार बीजेपी की बनती है, वैसे साहब नहीं लड़े। एमपी में कांग्रेस सीटें 121 लाती है मध्य प्रदेश में, और बीजेपी कम लाती है, लेकिन वैसे साहब तो नहीं लड़े, फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट बना लेती है। मणिपुर में कैमरे में देखते हो, मणिपुर में बीजेपी सीटें कम लाती है, कांग्रेस ज्यादा लाती है, फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है। यही मेघालय में होता है, यही ये एक चीज ये है। कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में तो भाई साहब नहीं लड़े ना, फिर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में भागकर बीजेपी गवर्नमेंट बनवा देते हैं। अगर हम गौर से देखें तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की अंदर खाने सपोर्ट कर रही है, और जहां बीजेपी की सीटें कांग्रेस से ज्यादा है वहां भी कांग्रेस गवर्नमेंट ना बनाने के बावजूद बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने के लिए ज्यादातर समाजवादी समर्थकों का ये जो है इल्जाम रहता है, मेरी चैनल पे ही वीडियो पड़ी है कि ओवैसी साहब और आरएसएस सेम है बिल्कुल। जैसे आरएसएस जो है हिंदू हिंदू करती है, ओवैसी साहब मुस्लिम मुस्लिम करके लड़वाते हैं, सब लड़वाने का काम करते हैं, कम्युनलाइज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने महाकाली मंदिर के लिए 10 करोड़ पास कराया, मस्जिद के लिए भी कराया 8 करोड़, तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात क्या आई? अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे कि वहाँ कॉलेज खुलवाए, हिंदू भी पढ़ते हैं मुसलमान भी पढ़ते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आई? जहाँ तक सवाल यह है कि वो मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप किसानों के साथ गलत हुआ। ओवैसी साहब ने लेक्चर दिया पार्लियामेंट के अंदर किसानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर आप बोले, कोई कहे तो देख सकता है कि आपका बयान है कि आपने जो चाइना के बॉर्डर पर इंतजामात नहीं किए वो किसानों को रोकने के लिए किए, देख सकता है। दूसरी चीज, आपने आदिवासियों के लिए आवाज उठाई। तीसरी चीज ये कि अगर चोरी हमारे घर में होती है तो दर्द भी हमें ही होगा, रिपोर्ट भी हम ही लिखाएंगे। जिसके घर में चोरी नहीं हुई वो रिपोर्ट क्यों लिखवाएगा? जो हक हमारा मारा गया है तो हम ही कहेंगे ना हमारा हक मारा गया है। अगर हिंदू भाइयों का हक मारा जाता तो हिंदू भाइयों के लिए भी आवाज उठाई जाती, लेकिन हक हमारा मारा गया, इसलिए हमें कहा जा रहा है। मुस्लिमों का हक मारा गया, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कि कांग्रेस हो। आप देख सकते हैं कि जैसे कि पुलिस की भर्तियां निकली 40,000, 39,000 यादव भर दिए जाते हैं, बाकी 1,000 में 7% यादव, 39,000 और बाकी 93% आबादी उत्तर प्रदेश की इतनी बेवकूफ लगी अखिलेश यादव को कि उसे 1,000 भर्तियां छोड़ दी। 7% आबादी के लिए 39,000 और बाकी 93% जिसमें हिंदू भाई भी आते हैं 73% और उनके लिए